नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। काम ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही सवालों पर हम विचार करेंगे, चीजों को बड़ी गहराई पूर्वक बताने का और समझाने का कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर एक ऐसी धन रेखा अवस्थित है जो बड़ी छोटी है, लेकिन बड़ी कारगर है। कहते हैं ना, बड़ी छोटी मिर्ची थी लेकिन बहुत ज्यादा तीखी थी। वही वाली बात है, बड़ी छोटी भाग्य रेखा है लेकिन जब ये धन देगा ना तो जातक पैसा रख नहीं पाएंगे। तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिसके हाथ पर बहुत बड़ी धन रेखा नहीं होती होगी, जिनके हाथ पर बहुत बड़ी बड़ी धन रेखा नहीं होती होगी, छोटी छोटी धन रेखा होती होगी। क्या वो जिंदगी पर कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे? क्या वो जिंदगी पर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी प्रूफ की वीडियो है कि छोटी धन रेखा होने के बाद भी, धन रेखा का दूसरा नाम होता है फेट लाइन, भाग्य रेखा। छोटी भाग्य रेखा होने के बाद भी आप जिंदगी पर पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ पर रेखाएं बड़ी कम हैं। तो ये वीडियो छोटी ही बनने वाली है लेकिन बहुत कारगर वीडियो होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देख लीजिएगा। एक नया चीज सीख के जाएंगे, एक नया कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। अगर आपकी हथेली पर भी ऐसी कुछ अवस्थाएं बनी होंगी तो आप भी इस सर्टन आयु के बाद तरक्की करेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। या जिस भी आयु में ये चीजें बनी होंगी आप उसके बाद धन ज्यादा कमाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा गहराई पूर्वक समझने का और देखने का कोशिश करना। बस आप देख लो, मैं आपको समझा जरूर दूंगा, मेरी गारंटी है। तो सबसे पहली चीज नजर जाता है तो ये साफ सुथरा हथेली है, यहां पर कोई रेखा नहीं है, ना मनी ट्रायंगल है, ना ही भाग्य रेखा है, ना कुछ। जीवन रेखा बड़ी स्मूथ दिख रही है, मतलब कुछ ही रेखाएं हैं जो आप काउंट कर सकते हैं। इनकी रेखाएं बड़ी स्पष्टता के साथ, एक जीवन रेखा ये दिख गई बड़ी स्पष्ट, ये कंप्लीट जीवन रेखा एकदम स्पष्टता के साथ मुझे दिख रही है। दूसरी ये वाली दिख रही है, बहुत जबरदस्त मस्तिष्क रेखा। तीसरी ये हृदय रेखा दिख रही है। इसके बाद एक सूर्य रेखा चलो दिख रही है इनके हाथ पर, जो कि हृदय रेखा तक आ रही है। और यहां पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति दिख रही है। उसके बाद ये एक रेखा दिख रही है, ये कौन सी रेखा हो गई? इसी को कहते हैं धन रेखा। इस हाथ के हिसाब से ये धन रेखा हुई, मतलब ये भाग्य रेखा हुई, ये फेट लाइन हुई, जो जातक को धन देता है, भाग्य को प्रबल करता है, जो जातक की जिंदगी में तरक्की को बताता है, ये धन रेखा हुई, जो कि इनके लगभग लगभग 36वें वर्ष के बाद सक्रिय है। लेकिन ये धन रेखा इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एकदम पतली सी है। तो आपके जिंदगी में 36 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की आयु बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है और आप जिंदगी पर ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। अभी इनके 26वें वर्ष की आयु है, अभी के बाद से जिंदगी 36वें तक कैसी रहेगी वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 36वें के बाद तो कमाल रहेगी, ये तो मैं आज बता रहा हूं। अगर इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के हथेली पर धन रेखा 28 में से शुरू हुई हो या 22 में से शुरू हुई हो, ये 22 का एज हो जाएगा, या फिर 18 में से शुरू हुई हो, या फिर बचपन से शुरू हो, तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बचपन से सफलता को प्राप्त करते हैं, बचपन से रईसी करते हैं, बचपन से धन लाभ करते हैं। अगर किसी की धन रेखा 36 से शुरू हुई हो तो उसकी जिंदगी पर धन की आगमन 36 के बाद ज्यादा हो जाती है। मान लिया जाए आप अपने 36वें वर्ष की आयु तक महज 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन 36वें वर्ष के बाद आपके लाइफ में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप 10 लाख तक कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है योगों के हिसाब में कि कैसी क्या अवस्थाएं बनी हुई हैं, कैसे का योग बने हुए हैं। तो चूंकि इनके हाथ पर बड़े अच्छे योग थे, बड़ी अच्छी अवस्था थी, बड़ी शानदार दिखने वाली भाग्य रेखा थी, जो कि इनके 36वें साल के आयु के बाद से थी, तो डेफिनेट रूप से ये 36 के बाद तरक्की को करने वाले हैं, तरक्की को प्राप्त करने वाले, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, बेहद शानदार पॉजिटिविटी।
अभी बात करते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। अब नेगेटिविटी पर थोड़ा बात कर लेते हैं, नेगेटिव चीज क्या है। अब देखो, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो है नहीं, ये नेगेटिव है, लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि आपके जिंदगी में स्ट्रगल रहेगा। लेकिन हाँ, स्ट्रगल रहेगा, नुकसान नहीं होगा। दो तरह की बातें होती हैं। एक बात होती है कि मैंने 10 घंटा काम किया, मुझे मेरे काम का 10,000 मिलना चाहिए, वो मुझे मिल गया। 10 घंटे काम किया, महीने भर की मैं बात कर रहा हूं, मुझे 10,000 मिलना चाहिए, वो मुझे मिल गया। एक होता है कि मैंने 10 घंटा काम किया, मुझे उस काम का 10,000 मिला, ठीक है, लेकिन सडनली पता चला कि मुझे 20,000 का नुकसान भी लग गया, जिससे मैं 10,000 कर्जे में चला गया, क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं है जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो इस हाथ पर क्या है ना, स्ट्रगल है, या मेहनत करेंगे और पैसा भी कमाएंगे। लेकिन चूंकि जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं है, तो ये एक खुशी की बात है कि इनको नुकसान नहीं लगेगा, इनका जायज खर्चा होगा। एक होता है नाजायज खर्चा, जो खर्चे का आपको उम्मीद नहीं रहता, वो खर्चे आपकी जिंदगी पर होने लगते हैं, जिसको लेकर आप बड़े चिंतित होने लगते हैं। चाहे आपकी सैलरी करोड़ों में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप 1.5 करोड़ के कर्ज में चले जाओगे और आपकी सैलरी करोड़ों की रहेगी, तो क्या फायदा उस करोड़ रुपए का, जब आप 50 लाख रुपया कर्ज में ही हो। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि आपके जिंदगी पर ये, अगर धन रेखा ना हो तो राहु रेखा भी ना हो। अगर धन रेखा ना होने के बाद राहु रेखा होती है तो जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इस हाथ पर स्ट्रगल तो मुझे दिख रहा है, तो एक नेगेटिविटी है। भाग्य रेखा धन रेखा कुछ भी नहीं है, भाग्य रेखा धन रेखा बुध रेखा कोई रेखा नहीं, मनी ट्रायंगल नहीं है, ग्रेड ट्रायंगल नहीं है। तो समस्याएं तो जिंदगी पर बनी रहेंगी, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। समस्याएं सिर्फ मानसिक बनी रहेंगी कि मुझे ज्यादा पैसा नहीं आता, मुझे और पैसा आना चाहिए, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मुझे समस्याएं हो रही हैं, ये वाली समस्या। दूसरी चीज अगर मैं बात कर लूं, और कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। प्लैनेट्स ठीक ठाक है, गद्देदार नहीं है इनकी हथेली, हार्ड हथेली है, तो इनको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। जितना ये मेहनत करेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब इनके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं इनके जीवन रेखा से चीजों को क्लियर कर देता हूं कि इनकी जिंदगी कैसी रहेगी। तो देखो, बचपन से आप इंडिपेंडेंट हो गए, नो डाउट। कुछ ट्रायंगल्स थे तो कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे, मतलब कोई भी प्रारंभिक शिक्षा आपने प्राप्त करी या कोई भी कार्य किया, मतलब कोई भी शिक्षा ग्रहण किया आपने, ये पूरा कर लिया आपने। एक दिक्कत के योग लगभग आपके 18वें वर्ष 16 वर्ष में कोई थी, एक लगभग 20 वर्ष के बाद इंडिपेंडेंट हो गए, काम करने लगे, 20 के बाद ये हो गई आपकी, ये जीवन रेखा ऐसे ऐसे करके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ये लाइफ लाइन का ही पार्ट है। और यहां पर से लाइफ लाइन मूल रूप से दिख रही है मुझे। तो ये वाली जो आयु आपकी आ रही है, ये एक मेजर परिवर्तन वाली आयु लगभग 26-27 के आसपास है। यहां पर कुछ परिवर्तन होगा आपकी जिंदगी पर, यह भी एक जीवन रेखा का ब्रांच है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 26-27 में एक परिवर्तन है, उसके बाद एक तरक्की का योग आपके 30 में है, मतलब आप पॉजिटिव में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है, बड़ी स्मूथ है लाइफ लाइन में, कोई रुकावटें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई प्रगति की रेखा है, मतलब धीरे धीरे पॉजिटिव पॉजिटिव करके आप आगे ही बढ़ेंगे। पीछे हटने वाली बात तो नहीं दिख रही है आपके लाइफ लाइन पर। तो ये हो गई लाइफ लाइन जो कि बहुत शानदार थी इनके हाथ पर। एक आगे चल के दो मुखी जीवन रेखा, मतलब हो सकता है कि 50-55 वर्ष की आयु के बाद कुछ यात्राएं हो, बड़ी यात्राएं हो जिंदगी पर, ये इस बात का परिचय करा रही है। तो लाइफ लाइन में ज्यादा कुछ नहीं है इनके, बड़ी स्मूथ जिंदगी है, बड़ी स्मूथली जिंदगी इनकी कट जाएगी, कमाई होते रहेगी, खर्चे होते रहेंगे और जिंदगी कट जाएगी। जो मैंने 36 वर्ष के बाद बताया है, 36 से 55 का जो मैंने समय बताया, ये ज्यादा इफेक्टफुल मुझे दिख रहा है, ये ज्यादा प्रभावशाली मुझे दिख रहा है। चलो जी, ये तो हो गई इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके हथेली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाम के सेब से। तो ये आ गया स्क्वायर सेब का पाम, महत्वाकांक्षी है, जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। पहले से अच्छे कंडीशंस में है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, आयु लंबी है। और गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन आ जाता है। गद्देदार तो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी हार्डपन है हथेली पर, तो शारीरिक श्रम करना पड़ता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जबरदस्त थंब है, इंसान को सच्चाई एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी आप जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर मिल जाएगी। और यहां पर से डिजायर्स के बड़े अच्छे रेखा है, तो ज्यादा डिजायरेबल होते हैं, बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं और अपने जिंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं। जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है,
तो ये इंडिकेट कर रहा है थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के जरूर हैं आप। बाकी ये देखो, ये सब खड़ी रेखा है, ये इंडिकेट कर रही है ज्यादा दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। ये टेंड करिए अच्छी धार्मिक आशा, सटन फिंगर लंबी तो काफी हिम्मती है, ये आपकी मेहनत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग में शुरुआती दौर में समस्याएं, तो निर्णय सोच समझ के लें। बाकी वैसे फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही है। ये फिंगर की बात हो गई। अभी मैं प्लैनेट्स पर चल रहा हूं। जुपिटर इनका ठीक है, इनसे हाथ के हिसाब से बृहस्पति गड़बड़ नहीं है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति अच्छा है तो ये इस बात का परिचय कराती है कि जातक दार्शनिक सोच के, समझदार प्रवृत्ति के हैं। मस्तिष्क रेखा बड़ी जबरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी अच्छी है, थोड़े से ये इमोशनल तनाव जो कि 28वें तक आ सकता है उस बात का परिचय करा रही है। बाद में आके आगे हृदय रेखा भी बेहतर है। वैष्णव योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा ठीक ठाक सी बन रही है, बहुत अच्छी भी नहीं है। अगर ये 55 वर्ष के बाद बन जाए तो बहुत बेहतर है, वैसे बनने के आसार भी हैं। तो आगे की भाग्य रेखा भी ठीक दिख रही है मुझे। और शुरुआती दौर से ये सूर्य रेखा इनकी अच्छी नहीं थी। इनकी सूर्य रेखा का फल इनको 36 वर्ष के बाद मिलेगा। कुछ प्रॉपर्टी के योग भी लगभग 40 वर्ष के बाद बन रहे हैं। वैसे मंगल प्रबल है तो 36 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टीज वगैरह बन सकता है। ये भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, 36 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छा साथ मिल रहा है। तो यहां पर से आपको धन लाभ होने के प्रॉपर योग बने हुए हैं। थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, जल्दी गुस्सेल हो जाते हैं, तो ज्यादा गुस्सा नहीं करना। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, प्रॉपर्टी का सुख जिंदगी पर तो मिल ही जाता है। मंगल जमीन से जुड़े हुए कार्यों में धन लाभ को बताता है, जमीन से जुड़े हुए चीजों में प्रोग्रेस को बताता है। तो मंगल इनका प्रबल है, तो कहीं ना कहीं पराक्रमी है, एनर्जेटिक है, स्वस्थ रहते हैं, आयु दीर्घायु होती है और जमीन से जुड़े हुए कार्यों में धन लाभ को बताता है। बाकी चंद्रमा भी ठीक है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, दूध दही का खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर ले तो धन लाभ होता है। ये कुछ लाइंस आपके तली पर बने हुए तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कुछ यात्राएं नॉर्मल रहेंगी। शुरुआती दौर से ना मनी ट्रायंगल था ना भाग्य रेखा था, समस्याओं तो आपको झेलना पड़ेगा, वो आप झेल भी रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो रही है, वैसे लोग यूज टू हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपके लाइफ में एक चमत्कारी समय आने वाला है, 36 वर्ष के बाद बढ़िया समय रहेगा। जीवन रेखा काफ़ी बेहतर दिख रही है, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर कोई समस्याएं नहीं है, जीवन रेखा बहुत बेहतर है। कुछ टेंशन के लाइन इंसान थोड़ा सोचते जाता है, बाद बाकी ये सब मंगल बढ़िया है। तो दिक्कत क्या है लाइफ में, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन तो लग्जरियस लाइफ रहेगी। ये मनी मैनेजमेंट की रेखा है, तो जातक के जिंदगी में पैसे आते हैं ना की तो बात नहीं। थोड़े स्ट्रेस के लाइन ये बने हुए हैं, तो हल्के स्ट्रेस को ये बताती है। बाद बाकी शुक्र प्रबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। मंगल प्रबल है, जिंदगी ऐसे बेहतर है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।